नारायण गोस्वामी महाराज जी का अभय चरण कमलों में अनंत बड़ी साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर कुमार भक्ति वेदांत गोस्वामी महाराज एवं आज इस सभापति महोदय प्रभु चरण महानुभाव व्रत की मूर्धन्य अच्युत लाल होते एवं मंचस्थ विराजमान सन्यासी वृंद एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वृंद सभी के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। काल हम लोग बहुत सुंदर रूप से धूमधाम से श्री रूप गोस्वामी पाद तिरोभाव तिथि मनाया, जिसमें वैष्णव लोगों ने सुंदर रूप में चैतन्य के रूप गोस्वामी पाद के जीवन चरित्र तथा उनके अवदान वैशिष्ट के बारे में श्रवण कराया। आज भी प्रातः काल से हम लोग अंग्रेजी भाषा से लेकर के हिंदी भाषा आदि में वैष्णव के मुखारविंद से रूप गोस्वामी पाद के अपराजित जीवन चरित्र कथा श्रवण कर रहे हैं। उसी कड़ी में दो एक सप्ताह के द्वारा मैं आप लोगों के निकट प्रस्तुत करता हूँ अपने जिहाद को जो है शुद्धिकरण करने के लिए। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर रूप गोस्वामी पाद की भी सुंदर रूप में उन्होंने वर्णन किया। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले स्वयं रूप कदामज्जं ददाति शोधांतिकम। यदि इसी शब्द के यदि कहा जाए श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम जन भूतले से नारायण जोड़ दिया जाए, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं होता, क्योंकि हमारी गुरु परंपरा में एक विशेष वैशिष्ट भी दिखाई पड़ता है। जिसका रूप गोस्वामी पाद किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट के स्थापित किया, उसी प्रकार श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जिन्होंने सारे विश्व में अपने गुरुपाद तथा चैतन्य महाप्रभु के मनोभीष्ट उन्होंने स्थापित किया। इसलिए तो कई वैष्णव लोग भी सुंदर रूप में भी वर्णन करते हैं, यदि गौरांग नहीं तो तबे की होई तो केमने धोरिताम दे। यदि चैतन्य महाप्रभु संसार में प्रकट नहीं होते तो आज महाप्रभु की जो विचार, महाप्रभु के जो आचार, महाप्रभु की जो सर्वोत्तम भाव, राधा जी की जो सर्वोत्तम लास्ट लिमिट ऑफ प्रेम डिवाइन लाभ ऑफ श्रीमती राधा, राधा जी के अंतिम जो सर्वोत्तम भाव की जो पराकाष्ठा कौन जाना। उसी प्रकार यदि श्रील गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज जगत में प्रकट नहीं होते, आज रूप गोस्वामी पाद की विचारधारा को कौन संसार में स्थापित कर। श्रील गुरुदेव अपने सुंदर प्रवचनों के द्वारा, विद्वत स्वभाव के द्वारा वास्तव रूप में ये जगत में स्थापित किया। मैं एक दिन श्रील अच्युत लाल भट्ट जी बोल रहे थे, बोले श्रील गुरुदेव की एक विचार वैशिष्ट था। इतने बड़े बड़े विद्वान सभा में भी कहीं भी कोई व्यक्ति थोड़ा सा विचार को यदि अलग कर देते तो गुरुदेव बहुत सुंदर मीठी वचनों के द्वारा और सुधार देते। बोले ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हम भी देखा कोई गुरुदेव विशेष करके मथुरा में कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात जो बड़े बड़े विद्वान सभा होते थे और उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग भी आते थे, और जब ये कृष्ण मथुरा जन्म लिया कि गोकुल में जन्म लिया, इसके बारे में जब कोई बड़े बड़े विद्वान लोग मथुरा के जन्म की कथा स्थापित करते थे, गुरुदेव भी टोकते थे और गुरुदेव स्थापित कर देते थे। गुरुदेव की ऐसे के विचार है, सुंदर जो विचार, इसलिए गुरुदेव के जो टाइटल दिया गया, क्या टाइटल दिया गया? जुगाचार्य, इसलिए टाइटल दिया। चैतन्य महाप्रभु के जुगावतार रूप में वर्णन किया, किंतु गुरुदेव के जो है
जुगाचार्य के रूप में ही समस्त ब्रजवासी लोग उसमें विचित किया। इसलिए गुरुदेव की महिमा जितने में हम वर्णन करते जाए वह रूप गोस्वामी पाद की महिमा से किसी प्रकार कमी नहीं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो मनोभीष्ट है क्या चीज इसमें हम बार बार श्रवण कर रहे हैं। ये महाप्रभु क्या चाहते थे और रूप गोस्वामी पाद जगत जीवों को क्या चीज दे करके थे, जो विशेष करके हम श्रवण कर रहे थे। वास्तव में रथ यात्रा के समय चैतन्य महाप्रभु जो जगन्नाथ जी के निकट नित्य गीत आदि करते थे, जो राधा जी के भाव में विभावित होकर के नित्य आदि करते थे, और स्वरूप दामोदर उस भाव को और स्वरूप दामोदर महाप्रभु के भाव को जान करके और एक श्लोक सहित प्राणानाथ पाइनु जहां लगी मदन ने दहन शुरू कर, अर्थात सुदीर्घ विप्रलंब के पश्चात स्वयं राधा जी अपने प्राण प्रियतम गोविंद के साथ मिलकर के जो आनंद की जो लहर हो गई उसी की व्यक्त करते जा रहे, जिस कथा को हमारे पूर्व आचार्य पादों ने बंगला कीर्तन में विद्यापति चंडीदास आदि ऐसे महान महान रस काव्य आचार्य रस की माधुर्य प्रकाश कर चुके। यहाँ तक में चैतन्य महाप्रभु के पूर्व भी देखा जाता है गीत गोविंद की रचयिता जयदेव गोस्वामी पाद की, जिसके चैतन्य महाप्रभु जयदेव गोस्वामी और विद्यापति चंडीदास के कीर्तन भी महाप्रभु कीर्तन करते थे। और उसी के जो है और आगे बढ़ाने के लिए स्वरूप दामोदर रायरमन भी ऐसे महान व्यक्ति भी और भी सुंदर सुंदर पदों की सुनाते थे। रायरो नाटक और स्वरूप गान विरोहेर काले दुहे रखे परान, ऐसे सुंदर बन चैतन्य महाप्रभु जब विरह में ऐसे तड़पते थे और उस समय स्वरूप दामोदर रायरमानंद सुंदर सुंदर रसमाधुर्य श्लोक काव्य आदि के द्वारा महाप्रभु श्रवण करना था। उसी मेरे कहने के तात्पर्य यह है कि स्वरूप दामोदर रायरमानंद आदि महाप्रभु के कितने आदि थे, और वही स्वरूप दामोदर रायरमानंद आदि सर्व भट्टाचार्य थे बड़े बड़े विद्वानों की सभा में जब रूप गोस्वामी पाद विराजमान होते थे तो उस समय रूप गोस्वामी पाद के काव्य माधुर्य आदि किस प्रकार पठन पाठन होते थे, और जिसमें जो है स्वयं सर्व भट्टाचार्य और रायरमानंद आदि स्वरूप दामोदर आदि स्वयं प्रशंसा करते थे। महाप्रभु अंदर से जो है, भीतर से तो बहुत प्रसन्न हुए, किंतु बाहर से चैतन्य महाप्रभु कहने लगे देखो तुम्हारी कवित्व की तो अमृत बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर तुमने बन दिया, किंतु उसमें क्या एक बूंद दे दिया, खार माने नमक दे दिया। बोले क्यों? मेरे नाम जो उसमें लग दिया ना, ये नमक। किंतु स्वरूप दामोदर क्या कहने लगे, प्रभु नहीं, ये तो सुंदर स्वादिष्ट स्वीट राइस इसको का देते मिष्ठान्न जो है, और उसमें स्वरूप दामोदर ने क्या डाल दिया, एक बूंद दूध में कर्पूर डाल, और था सुगंध और भी हो, हाँ कर्पूर डाल दिया महाप्रभु के नाम से। महाप्रभु कहने लगे तुम्हारे जैसे इच्छा। इसी प्रकार बड़े बड़े सभा में जब एक रूप गोस्वामी पाद की कथा और रूप गोस्वामी के काव्य लहर की कथा जब चर्चा होते थे, और बड़े बड़े विद्वान लोग भी
कैसे प्रसन्न होते थे, जैसे जैसे उज्ज्वल इनमणि आदि ग्रंथ की और भक्ति रसामृत सिंधु आदि ग्रंथ, किंतु ये समस्त ग्रंथ जो है भक्ति जैसे अभी कहते श्रद्धा तो अनन्य पाय वर्जनम भक्तिन्मुखी चित्तवृत्ति विशेष इति श्रद्धा। अनेक शब्द है कहा गया हमारे कृष्णदास कविराज से लेकर के अनेक तो श्रद्धा के, किंतु यहाँ पर श्रद्धा तो अनन्य उपाय वर्जनम, समस्त प्रकार के उपाय वर्जन त्याग करके कृष्ण उन्मुखी सेवा वृत्ति ही श्रद्धा का। भक्ति तो अनन्य उपाय वर्जनम भक्ति उन्मुखी चित्तवृत्ति इस श्रद्धा की। साधु संग भी एक एक श्लोक के द्वारा वर्णन करते जा रहे हैं, इतने सुंदर, यहां तक भी नहीं श्रद्धा संग भजन के अर्थ निष्ठा तक नहीं बोला, विघ्न अंतकाल उसी के साधक, उसी साधक के कौन साधक है, कहते बिल्लो मंगला दो साधका परिकीर्तिता। गुरुदेव कहते हम कहते थे हम साधक है साधक, किंतु साधक की जो परिभाषा हम देखेंगे, हम साधक बहुत दूर के साधक का भास तो भी पहुंच नहीं पाए, बहुत दूर की बात। इसलिए बिल्लो मंगला दो साधका परिकीर्तिता, उसमें एक भी वर्णन करते जा रहे हैं। सिद्ध भी किसको कहा जाता है, सिद्ध की परिभाषा भी सुंदर रूप में दे दिया। ये समस्त परिभाषा एक एक करके वर्णन करके उदाहरण के साथ, इसलिए भक्ति रसामृत सिंधु से लेकर के जब आगे ये पांचों प्रकार की रस के वर्णन किया गया, किंतु चारों रसों के जो है शांत दास सख वात्सल्य की जो है संपूर्ण रूप में प्रकाश करते हुए और माधुर्य के सामान्य दिक निर्देशन करने के पश्चात और एक माधुर्य रस की कथा जो है उन्होंने उज्ज्वल इनमणि ग्रंथ में सुंदर रूप में परिभाषित वर्णन कर दिया। नायक की कथा, नायिका की कथा, कितने प्रकार नायक होता है, कितने प्रकार नायिका होते हैं, और ये सब एक एक सुंदर विचार, एक एक विचार को उन्होंने इस समस्त दिखाया गया। जिस स्नेह मान प्रणय राग अनुराग भाव महाभाव की दशा और किसको कहते हैं, उसके उदाहरण के द्वारा सुंदर रूप में प्रज्वलित किया। और फिर आगे जाके लीला आदि ग्रंथ में किस प्रकार रूपगत समीपात कहते स्नेहाधिक के स्नेह के अनुसार, तारतम्य के अनुसार प्रेम की तात्पर्य भी दिखाई जाता है।
इसलिए उन्होंने देखा 3 प्रकार के स्नेह दिखाया गया। एक होता है कृष्णनिष्ठ जो है स्नेह कहा जाता है, और एक होता है उभयनिष्ठ स्नेह कहा जाता है, और तीसरी जो है राधानिष्ठ से। कृष्णनिष्ठ जो होता है उसमें वृंदारिका धनिष्ठ आदि के नाम दिया गया। उसमें उदाहरण के द्वारा वो भी श्लोक रचना करके, जहां जहां पर शास्त्रीय से श्लोक नहीं है उन्होंने स्वयं श्लोक रचना करके अपने प्रस्तुत किया विषय वस्तु। और उभयनिष्ठ की भी ले लिया, जिसमें ललिता विशाखा आदि के उभयनिष्ठ में ले लिया, अर्थात राधा कृष्ण जुगल सरकार के प्रति भी निष्ठा दिखाएगी, और राधा ही का निष्ठा भी दिखाई देगा। राधा जी के प्रति जो एकांत की जो निष्ठा, यही भाव को कहते हैं मंजरी भावों की प्रतिपादन करते जा रहे हैं। राधा निष्ठा की एक विशेष वैशिष्ट में दिखाते जा रहे हैं, जिसमें हमारे आचार्य परवर्ती काल में विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद आदि ऐसे रूपानुग आचार्य वो भी रूप गोस्वामी के भाव के और सुंदर रूप में दिखाया गया। वही रूप गोस्वामी श्लोक रूप गोस्वामी पाद के श्लोकों के द्वारा अथवा स्वयं श्लोकों के द्वारा कितने सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे। जे राधा के प्रति हमारी किस प्रकार एकांती की निष्ठा हो, क्यों कहते हैं यदि राधा निष्ठा नहीं हुई मंजरी भाव की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए निष्ठा की कहते पहले गुरु निष्ठा हो जाए, नाम निष्ठा हो जाए, भजन निष्ठा हो जाए, पर इसके बाद राधा निष्ठा नहीं। मंजरी तो बात करते हैं किंतु मंजरी भाव की प्राप्ति इतने सहज नहीं है। सखियों की परम सखी, नित्य सखी, प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्राण पृष्ठ सखी, नित्य सखी और प्राण सखी जो है ये मंजरी की कैटेगरी में आते हैं। और उसमें राधानिष्ठ के होने के स्वयं राधा जी अपने समस्त भावों की जो है और वो समस्त सुख में संचार कर देते हैं, दर्पण के भांति अपने आप संचार हो जाता है। इसलिए ये समस्त विचार को बहुत सुंदर रूप में दिखाया, जिससे रूपानुग आचार्य रघुनाथ दास गोस्वामी विलास कुसुमांजलि प्रथम श्लोक में तो गुरु वंदना करते हुए काफी कहते हैं हम इस जगत में ओम अज्ञान तिमिरांशो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु नाजनी कितने कितने श्लोक भी कर देते हैं, कोई अपने श्लोक भी वर्णन करते हैं। किंतु हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी वहीं पर गुरु वंदना करते जा रहे हैं, अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के रोति मंजरी के रूप में साक्षात में भाव में विवाहित होकर के रूप गोस्वामी पाद नहीं है, रूप मंजरी की भी वहीं पर स्तुति करते जा रहे हैं। तम रूप मंजरी पतिता पूरे उसमें इस श्लोक के द्वारा कितने सुंदर भाव की करते हैं। मैं तो जो कि विद्वानों की ये काम है सब है। जैसे महानुभव के सुना उसके 2 शब्दों में किस प्रकार ये समस्त भावों की वर्णन करते जा रहे हैं, और राधा जी के भावों के उसमें कितने प्रकार के जहां पर अधिक स्नेह होता है, प्रीति होता है, और वहीं पर शासन भी वहीं पर ज्यादा होता है। हम एक कथा भी स्मरण और गुरुदेव डंडा देकर से पिटाई करते था, पिटाई होता था हम लोग पिटाई होता है हम लोगों का। हम पीछे तो था गुरुदेव के पास पड़ गए, क्या करें, क्योंकि ये जो शब्द फिर गुरुदेव कहते थे देखो ये बाहर के लोग हैं ना, इन लोग के क्या दंड दोगे, तुमको दंड देता हूँ। और गुरुदेव इतने सुंदर मधुर वचनों के द्वारा कहते आप किसी के मैं 2 मिनट और ले लेता हूँ, समाप्त हो गया। उसी प्रकार हमारे रूप गोस्वामी पाद भी वही प्रकार की वर्णन करते जा रहे हैं। एक समय की लीला की कथा स्मरण होते जा रही। क्या लीला स्मरण हो रहे, कहते हैं लीलांगनी कुंज कुहरे भवते, लीलांगनी कुंज कुहरे भवते मुकुंद, चित्रैव सुचितवती रुचिराप्सिनाहं, भुग्नां भुवं न रचयति मृषारुषं त्वं, अग्रे व्रजेन्द्र तनयस्य कदानुनिस्य। बहुत सुंदर इस श्लोक के द्वारा श्रील रूप गोस्वामी पाद किस प्रकार राधा जी के स्नेह प्रीति
और जहां पर कृष्ण है और वहीं पर भ्रमर आदि जब भड़मड़ाते रहते हैं, राधा जी समझ गए कृष्ण के तो पैक मिल गया। फिर राधा जी छुपने लगे। राधा जी जब छुपने लगे उसी स्थल पर कहते हैं लीला निकुंज कोहरे भवते मुकुंद, और उस समय जाकर के मुकुंद जो है कृष्ण जो है राधा के किसी प्रकार जो स्पर्श किया। और राधा जी क्या कर रही है, इस श्लोक में जो अर्थ में बताया, राधा जी अपनी सखियों के जो है ये रूपमंजरी सखियों के पर रुष्ट होकर के कह रहे तुमने क्यों कहा दिया, मैं यहाँ पर चुप रही थी, तुम क्यों नहीं कहा? किंतु रूपमंजरी क्या बोले, चित्रैव सुचितवती रुचिराक्षी नाम, हे रुचिराक्षी, हे सुंदर कमल नयन वाले, मैंने नहीं कहा, चित्रैव सुचितम, चित्रा सखी ने ये सूचित कर दिया। हमें ऊपर क्यों आप मिर्सारुसम, हमें पर वृथा क्यों रोष कर रही है? अग्रे ब्रजेंद्र, इतने से जो श्रीमती राधिका डरने लगे, तो यहाँ पर श्लोक के कह रहे हैं ब्रजेंद्र तनयस्य कदानस्य, और स्वयं कृष्ण ही राधा जी के ऐसे रुष्ट भाव देकर के उनके शरीर ही ये भावों के व्यक्त करते जा रहे। तो इसी के द्वारा कितने सुंदर मधुर भावों की जो है वर्णन होते जा रहे। क्यों चित्रा के क्यों शासन नहीं करेगी राधा न? चित्रा के कहा, चित्रा आदि समस्त सखियां विशाखा आदि राधा के करीब करीब बराबर होने के नाते उनकी शासन नहीं है। शासन होता है किसमें, जिसमें अधिक स्नेह, राधाधिक, राधा का स्नेहाधिक का जहां पर हो जाता है, मंजरियों के जो है अत्यंत प्रियजन होने